नमस्कार साथियों फाइनली यूएसए और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक कर दिया गया है। काफी प्रिडिक्टेबल अटैक था। काफी टाइम से ईरान को वार्निंग्स दी जा रही थी। मिडिल ईस्ट के अंदर मिलिट्री बिल्डअप यूएसए के द्वारा किया जा रहा था। फाइटर जेट्स वहां पे भेजना हो, ईरान को चारों तरफ से घेरना हो। पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार यूएसए ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था और लगातार ईरान को वार्निंग्स भी दी जा रही थी कि कहीं ना कहीं यदि बातचीत फेल होती है, ईरान यूएसए की शर्तों को मानने पर राजी नहीं होता है, ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना बंद नहीं करता है, ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित नहीं करता है, तो यूएसए के द्वारा ईरान पर हमला किया जाएगा। काफी समय से लगातार बातचीत चल रही थी और फाइनली इजराइल के माध्यम से यूएसए ने मिलकर इजराइल के साथ ईरान को निशाना बनाया है। काफी सारी जगह पर अटैक्स यूएसए के द्वारा किए गए हैं। कुछ इमेजेस जो ईरान से निकलकर आ रही हैं, आप देखो कि इस प्रकार से धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और अचानक से यह हमला ईरान के ऊपर किया गया है। किसी भी प्रकार की प्री वार्निंग नहीं थी, किसी भी प्रकार की चेतावनी ईरान को नहीं दी गई, बल्कि जो टॉक्स चल रही थी ओमान की मीडिएशन में, वो यहाँ पे बीच में चल रही थी और उसके बाद यहाँ पे अचानक से इजराइल के माध्यम से यूएसए और इजराइल ने दोनों ने मिलकर ईरान को निशाना बनाया। हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में आसमान में इस प्रकार से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। काफी अफरा तफरी सड़कों पर मचती हुई दिखाई दी। इजराइल ने ईरान को अटैक किया और यूएसए की हेल्प से किया। दोनों देशों के द्वारा बाकायदा ये बात कही गई है कि दोनों ने मिलकर ईरान को निशाना बनाया है। दोनों का संयुक्त हमला है ईरान के ऊपर। और यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि सीधे सुप्रीम लीडर के ऑफिस को निशाना बनाया गया है, सीधे मिलिट्री ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया है, प्रिसीजन स्ट्राइक की गई है, डायरेक्ट ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है जो सत्ता के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ साफ तख्ता पलट की साजिश, साफ साफ तख्ता पलट की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सीधे ईरान के लोगों को संबोधित करके बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप अपने हाथ में सत्ता को लेने की कोशिश करो, अपने हाथ में पावर्स को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। एक बार यदि यहाँ पे हमारा मिशन खत्म होता है, यूएसए और इजराइल का हमला यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद ईरान के लोगों को पावर अपने हाथ में लेनी है, ऐसा यूएसए और इजराइल के द्वारा खुलकर ईरान के लोगों से आह्वान किया जा रहा है। तो यहाँ पे तख्ता पलट कहीं ना कहीं इस बार तय लगता है कि अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार का कयास लगाया जा सकता है जिस प्रकार की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा बोली जा रही हैं। सभी चीजों को डिटेल में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कुछ सिचुएशन चल रही है इजराइल में और ईरान में, क्योंकि ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन किया गया है। ईरान के द्वारा भी काफी सारी जगहों को इजराइल के अंदर और अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं आसपास मिडिल ईस्ट के इलाके में, उनको टारगेट बनाया गया है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है यूएसए और इजराइल के इस संयुक्त हमले को लेकर, ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है उसको लेकर, पीस टॉक्स के बीच में जो हमला किया गया है उसको लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइए। आते हैं आज के मुद्दे पर। देखो, राजधानी तेहरान पर तो हमला किया ही गया है, सीधे टारगेट बनाया गया है। सुप्रीम लीडर देश छोड़कर यहां से जा चुके हैं। अयतुल्ला खमैनी ने देश छोड़ दिया है क्योंकि इनके ऑफिस को सीधे तौर पर टारगेट बनाया गया था। इसके अलावा जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके प्राइम ऑफिसेस को टारगेट बनाया गया है, सेना के ऑफिशियल्स के ऑफिसेस को टारगेट बनाया गया है और काफी सारे लोग रिपोर्टेडली यहाँ पे मारे भी जा चुके हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट निकल कर आई है, कंफर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। तेहरान के अलावा और 4 बड़े शहरों पर हमला किया गया और इस प्रकार से आप ईरान के अंदर देख सकते हो किस किस जगह पर एयर स्ट्राइक इजराइल के द्वारा की गई है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के द्वारा भी इजराइल पर काउंटर रिटेलिएशन किया गया है, काउंटर अटैक किया गया है। 400 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा दागी गई हैं। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिनसे निशाना इजराइल को बनाया गया है। इसके साथ ही यूएसए के जो एयर बेसेस उस एरिया में है, कतर के अंदर हो, सऊदी अरब के अंदर हो, बहरीन के अंदर हो, सब जगह टारगेट ईरान के द्वारा बनाया जा रहा है। काफी फोर्ट रिटेलिएशन ईरान के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब आप देखो कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी के दफ्तर के पास पूरी तरीके से यहाँ पे हमला किया गया। इनको उसके तुरंत बाद ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। ईरान छोड़कर फिलहाल के लिए बाहर निकल चुके हैं। अब ईरान और अमेरिका के बीच ये सब बात यहां तक पहुंची कैसे? इनके बीच में पीस टॉक्स चल रही थी, ओमन उसको मीडिएट करवा रहा था। काफी बात बीच में ये बात भी निकल कर आई कि ईरान राजी हो गया है यूएसए की शर्तों को मानने के लिए, इजराइल की शर्तों को मानने के लिए, लेकिन अचानक से ये हमला कैसे हुआ? तो एक बात पर कहीं ना कहीं पीस टॉक्स जाके अटक रही थी, वो है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स। एक चीज जो अमेरिका के द्वारा बार बार डिमांड की जाती है, इजराइल के द्वारा बार बार डिमांड की जाती है कि ईरान के द्वारा
न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं किया जाएगा। जितना न्यूक्लियर एनरिचमेंट उसने कर लिया है उसको भी उसे रिमूव करना होगा। बाकी देशों को या तो वो बेचे या फिर उसको खत्म करे, ये सब काम ईरान को करना होगा। दूसरी चीज, लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको भी ईरान को काफी कम मात्रा तक सीमित करना होगा। और यही ईरान ने कहीं ना कहीं अपोज किया कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। यदि बात होगी तो केवल और केवल न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकने तक ही होगी, संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को कम करने तक सीमित होगी। इसके आगे बातों को बैलिस्टिक मिसाइल्स तक बढ़ाया नहीं जाएगा। ये ईरान की सुरक्षा के लिए जरूरी है और ईरान इस प्रकार से सरेंडर यूएसए और इजराइल के आगे नहीं करेगा। और यही बात यूएसए को, इजराइल को पसंद नहीं आ रही। वो ईरान को पूरी तरीके से इस एरिया के अंदर दबाना चाहते हैं और इस चीज के लिए ईरान की जनता को भी अपील की जा रही है कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष में सड़कों पर आपको उतरना होगा और यूएसए और इजराइल आपका पूरा पूरा साथ यहाँ पर देने वाले हैं। ये आपके पास आखिरी ऑप्शन है यदि आप अपनी सत्ता को यहाँ से हटाना चाहते हैं। अब मिडिल ईस्ट में देखो ईरान का रिटेलिएशन, देखो ईरान के द्वारा कहां का रिटेलिएट किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं, काफी सारे एयर बेसेस मिडिल ईस्ट में आपको दिखाई देंगे। जॉर्डन है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है। यहाँ पे ये सारी जगह पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसेस हैं और इन सभी जगहों को ईरान के द्वारा टारगेट बनाया जा रहा है। 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक ऑलरेडी इस क्षेत्र के अंदर तैनात हैं। अमेरिका के द्वारा काफी टाइम से मिलिट्री बिल्डअप इस एरिया के अंदर किया जा रहा था और अमेरिका के द्वारा अपने काफी बड़े बड़े युद्धपोत ऑलरेडी इस एरिया के अंदर भेजे जा चुके हैं। आप सभी को याद होगा कि अभी थोड़े टाइम पहले, 1 से 1.5 महीने पहले, ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई थी। उनके द्वारा काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अमेरिका के द्वारा भी कहा गया कि हेल्प इज ऑन द वे, हम आपकी मदद करेंगे, आप सड़कों पर उतरो। लेकिन एंड टाइम पे अमेरिका पीछे हट गया क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका कहीं ना कहीं केपेबल नहीं था। इस एरिया में अमेरिका की तैयारी नहीं थी। लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ 1 से 1.5 महीने में अमेरिका ने यहाँ पे पूरा मिलिट्री सेटअप कर लिया है और ईरान को चारों तरफ से घेर कर हमला ईरान के ऊपर किया गया है। देखो आप पूरी तरीके से ईरान चारों तरफ से यहाँ पे घिर चुका है। और इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा अपने देश के लोगों को जानकारी दी जाती है कि हमने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर इस प्रकार से आक्रमण किया है। बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ पे बाकायदा पूरा एक मैसेज आता है जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप ये देखो कि आवर जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन विल क्रिएट द कंडीशंस फॉर द ब्रेव इरानियन पीपल टू टेक देयर फेट इनटू देयर ओन हैंड्स। मतलब ये ईरान के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको आउटर साइड से मदद ही दे रहे हैं, आपको अपने हाथों में अपनी डेस्टिनी को लेना होगा, ईरान की सत्ता के खिलाफ प्रोटेस्ट करना होगा और यहाँ पे ईरान की सत्ता को बेदखल करना होगा, उन्हें हटाना होगा। इसी प्रकार की कुछ बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बातें कही कि दिस इज अ नोबल मिशन टू द पीपल ऑफ ईरान, द आवर ऑफ योर फ्रीडम इज एट हैंड, व्हेन वी आर फिनिश्ड टेक ओवर योर गवर्नमेंट, दिस विल प्रोबेबली बी योर ओनली चांस इन जनरेशंस। मतलब जैसे हम अपना ऑपरेशन खत्म करते हैं, ईरान की जनता को सब चीजें अपने हाथ में ले लेनी होगी और यहाँ पे ईरान की सत्ता को बेदखल ईरान की जनता को करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। और यहाँ पे ये जो रजा पहलवी है ना, इनके द्वारा भी लोगों से यहाँ पे डिमांड की जा रही है। आप देखो कि रजा पहलवी जो ईरान की शाह डायनेस्टी के लास्ट किंग है, काफी टाइम से यूएसए के अंदर एग्जाइल में रह रहे हैं, वेस्टर्न आइडियाज को सपोर्ट करते हैं, यूएसए के द्वारा भी इनको सपोर्ट किया जाता है। इनके द्वारा भी ईरान के लोगों से कहा गया कि आपको प्रोटेस्ट करना है, सड़कों पर उतरना है जब आपसे आह्वान किया जाए, मैं जल्द ही आपको इस चीज के लिए ज्वाइन करने वाला हूं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ से लगातार निकल कर आ रही है। ईरान की जनता से यहाँ पर अपील की जा रही है और इनके द्वारा इस प्रकार का नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि यूएसए और इजराइल ईरान की जनता के साथ खड़े हैं, ईरान की जनता को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो लड़ाई है वो ईरान की सत्ता के प्रति है, ईरान की जनता के प्रति नहीं है। इसलिए ईरान की जनता को भी हमारे इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, ईरान की सत्ता के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरना चाहिए। इस प्रकार की बातें ईरान, इजराइल और यूएसए के द्वारा लगातार ईरान की जनता से अपील करते हुए कही जा रही है। और यहाँ पे आप देखो कि ईरान के अंदर इंटरनेट पूरी तरीके से शटडाउन है। ईरान की जो सरकार है वो लोगों से अपील कर रही है, लेकिन ईरान के अंदर कनेक्टिविटी अच्छे से काम नहीं कर रही। ईरान के अंदर 54% तक कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है इंटरनेट की। कुछ ही रीजंस के अंदर इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे ईरान के लोगों से कनेक्शन बिठाना यहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किल हो चुका है, आइसोलेट हो चुके हैं ईरान के लोग। ऐसा पहले 1 से 1.5 महीने पहले भी देखने को मिला था और अब भी वापस से इस टाइप की सिचुएशन ईरान के अंदर निकल कर आ रही है। ईरान ने अगेन काउंटर अटैक लॉन्च कर दिए हैं, काफी सारी जगहों पर जो मिलिट्री बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए के, वहां पे काउंटर अटैक लॉन्च किए गए हैं। ईरान के एयर जो स्पेस है उसको पूरी तरीके से एम्प्टी करवाया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है। इजराइल का जो एयर स्पेस है वो ऑलरेडी खाली करवाया जा चुका है और काफी सारे देशों के द्वारा एडवाइजरीज भी जारी की जा रही है अपने अपने लोगों को। काफी सारे देशों के द्वारा रेस्ट्रेन रखने की अपील भी की गई है, लेकिन ये वॉर अभी के लिए कहीं भी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया की तरफ से भी यही बात कही गई है कि ईरान के अंदर जो लोग हैं, तेहरान में रह रहे हैं,
उनको अननेसेसरी बाहर जाने से बचना है, अपनी सुरक्षा करनी है। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, एम्बेसी से संपर्क किया जा सकता है यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो। अब आगे जाकर अमेरिका के द्वारा क्या किया जाएगा, इजराइल के द्वारा कितनी आगे इस वॉर को बढ़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं एक अमेरिका ही ऐसा देश है जो यदि चाहे तो ईरान के अंदर तख्ता पलट करवा सकता है। ऐसा वो पहले भी कर चुका है। यूएसए के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए यूएसए कितना आगे तक बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार 1 से 1.5 महीने पहले भी ऐसा ही लग रहा था कि यूएसए के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाएगा। ऐसी काफी सारी खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन आखिरी टाइम पे यूएसए ने बैकआउट कर लिया। लेकिन यहाँ पे यूएसए कितनी आगे तक जाता है, इजराइल कितनी आगे तक जाता है, ईरान कितने टाइम तक टिक पाता है। चारों तरफ से एडवर्सरी से घिरे होने के बावजूद भी ईरान काफी ज्यादा इंड्योरेंस दिखा रहा है। इजराइल और यूएसए के खिलाफ रिटेलिएशन भारी मात्रा में ईरान के द्वारा भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे वॉर कितनी आगे तक बढ़ता है, कौन कौन से एक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या बाकी जो स्टेट एक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे, ईरान का सपोर्ट करने के लिए कोई आएगा क्या, ये सारी बातें यहाँ पे भविष्य के गर्भ में है, पता चलेगी धीरे धीरे। जैसे जैसे अपडेट्स हमारे पास आती जाएंगी, चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग क्या मानते हैं, ये वॉर कितनी आगे तक बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताकर जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।